50 फ्यूल कॉरपोरेशंस जो हैं वो श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए 3.5 बिलियन डॉलर्स की भी जो इमदाद है वो उनको दी जा रही है। ये हफ्ते पहले मैंने जो वीडियो श्रीलंका के बारे में बनाई थी, वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम निशानियां आज पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो मार्केटों का लॉकडाउन हो, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे वो फ्यूल शॉर्टेज हो, चाहे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाना, या चाहे पेपर का खत्म हो जाना हो, ये तमाम फैक्टर्स आज हमें 6 हफ्ते बाद अपने मुल्क में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगले 6 हफ्ते बाद हम आज का श्रीलंका बन सकते हैं? उनका ये कहना इंडिया इज द वन व्हिच इज हेल्पिंग द मोस्ट। अभी तो वहां पेट्रोल पंप खोल रहे 50, ताकि हम डायरेक्ट उनमें पेट्रोल दे और वो हम वहां लोगों को दे सके। हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे, दवाई दे रहे, उन्हें रुपयों में क्रेडिट लाइन दी है, सब कुछ दिया है जो आगे। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे, इसी स्पीड से डॉलर खर्चते रहे, तो अगले 2 महीने बाद हमारे पास इंपोर्ट के लिए एक भी डॉलर नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वो श्रीलंका जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसके यहाँ सरकार का कोई मायने नहीं रह गया था और पूरे लोग सरकार के खिलाफ आ गए थे, और जो श्रीलंका था वो पूरी की पूरी दिवालिया हो चुका था। अब उस श्रीलंका को भारत ने मदद देना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब श्रीलंका के अंदर से चाइना का पत्ता जो है वो साफ़ होने वाला है। वो चाइना जो कि हमेशा श्रीलंका को फंसाने का काम किया था, केवल कर्ज दे देकर उसको गिरवी ले रहा था, उसकी जगहों को, उसके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे उसको, अब उसका पत्ता साफ़ होने वाला है, क्योंकि अब भारत उस फील्ड में उतर चुका है और वो श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे आ चुका है। दोस्तों श्रीलंका के अंदर में भारत 5 पेट्रोल के बड़े बड़े स्टेशनों को लगा रहा है, जिसकी वजह से इस समय पाकिस्तानियों की जल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनका आका है यानी कि चाइना, अब वो वहाँ से हट जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान खुद ही चाइना के जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोगों को समझ में आ रही है, वो मीडिया पे आकर अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत के लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए और वो पैसे अपने पेट भरने के लिए यूज करते हैं, उसको देश से मतलब नहीं है। इसलिए अब पाकिस्तान भी जल्द ही श्रीलंका की हालातों जैसा उसके यहाँ नज़र आ रहे हैं और जल्द ही श्रीलंका बनने की कगार पे आ चुका है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आप वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। इंडिया जो है वो तो खित्ते में जिसे कहते हैं ना, वो अपना असरो सूख जमा रहा है और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह रखे जिस तरह इंडियन इंटरेस्ट को सूट करता है। मिसाल के तौर पे एक चाइनीज मिलिट्री शिप जो थी वो आ रही थी श्रीलंका में, जिसका नाम था यॉन वोंग 5। तो जो इंडिया के कहने के ऊपर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा हंसता बसता खेलता मुल्क आज इस नहज पे जा पहुंचा है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों बड़ी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमीज हैं। यहाँ तक कि खुराक, अद्वियात और हमारा जो ऑयल एनर्जी है, सारा एनर्जी सेक्टर है, वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। कोई भी मुल्क जब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है तो उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसको डॉलर चाहिए होता है और दूसरा उसको एतमाद चाहिए होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्रेडिट पे चल रही होती है। देखिए श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे है, ये इंडिया, ये श्रीलंका ज्योग्राफिकली। यहाँ 2 कमांड्स है, एक नीचे साउथ में, एक इस साइड, एक अंडमान कमांड और एक अगली कमांड है। ये इंडिया हमने जब कमांड्स डेवलप की थी कुछ साल पहले, उसके बाद ही चीनियों को मिर्ची लगी थी कि हमें कुछ श्रीलंका में कुछ चाहिए। तब उन्होंने श्रीलंकनों को फंसाया हमनटोटा इस पोर्ट में और वो राजपक्से एयरपोर्ट में, जहां से कोई जहाज नहीं उड़ता, और ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल से हमें निकाला था, हमें वेस्ट दिया था। श्रीलंका में जो रेजिनमेंट आया चाइनीज डेट ट्रैप को लेके, आपको पता ही चीमा साहब, चाइना का 10% डेट इज मोर देन 90% ऑफ द डेट फॉर श्रीलंका। वहां भी खुद बहुत रेजिनमेंट थी, तो हमने उनको कहा, उन्होंने उनको मना कर दिया, भैया ऐसा ये जहाज यहाँ नहीं आएगा, आप वापस जाओ, जब तक इस पे कोई आगे बात ना हो, टिल फर्दर नोटिस। ये नहीं कि डिले करो, ये करो, आएगा ही नहीं जब तक हम आगे नहीं कहेंगे। तो ये जहाज जो चाइना का सपना था कि भाई हम वहां पे अपनी स्पाइंग करे, वो तो नहीं होगी। अब चाइना क्या करता है? चाइना ने श्रीलंकनों को मजाक बनाना शुरू कर दिया। एरा में चाहे किसी की भी हुकूमत हो, हम नाजुक दौर से ही गुजर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल शॉर्ट टर्म होती हैं। आप जो स्ट्रक्चरल बुनियादी मसाइल हैं जो आपकी इकॉनमी को डीरेल कर रहे हैं, उसको तबाह कर रहे हैं,
पे आपका फोकस नहीं हो पाता, उनका आप कोई इलाज करना तो दूर की बात, उस सिमत में जाना भी नहीं शुरू कर पाते। पहला रीजन हमारे फॉरेन रिजर्व्स का तेजी से नीचे आना है। फरवरी में $16 बिलियन के रिजर्व से हम अप्रैल में 9.7 और मई में 8.9 बिलियन पे आ गए। और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे, इसी स्पीड से डॉलर खर्चते रहे, तो अगले 2 महीने बाद हमारे पास इंपोर्ट के लिए $1 भी नहीं होगा। फिर हमारी गाड़ियों में फ्यूल भी नहीं होगा, हमारे पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे, हम हमेशा की लोड शेडिंग में ना चले जाएं। इस वक्त श्रीलंका में फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर बात की जाए तो इंडिया की जानिब से बहुत हेल्प की गई है श्रीलंका की। पहले 200 फ्यूल कॉरपोरेशन जो थे वो बनाए गए थे श्रीलंका में, और अब मज़ीद हेल्प की जा रही है। 50 फ्यूल कॉरपोरेशन जो हैं वो श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से। इसके अलावा उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए $3.5 बिलियन की भी जो इमदाद है वो उनको दी जा रही है। होते हैं भाई, हकायक कुछ और होते हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है, हकीकत नजर से कुछ और है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी और चाइना की तरफ से दिखाया कुछ और जा रहा है। आपको शायद इल्म नहीं है, इंडिया हमेशा से श्रीलंका और पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। अच्छा, इसको जानने की कोशिश करें आप। 25-30 साल पीछे जाए, हमेशा जो श्रीलंका के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया तो करवा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि जी पाकिस्तानी अपनी चाय की कंजम्पशन कम करे, क्योंकि जी उससे बड़ा लोड पड़ता है। बात इस तरह गलत नहीं है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो कि $400 मिलियन की हमने चाय इस साल पी है, जो कि पिछले साल से $60 मिलियन ज्यादा है। जिस तरह हम आबादी में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी तरह चाय की कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ी। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी कहा जाता है कि एक गरीब आदमी, चाहे वो हारी हो, जमीन पे काम करने वाला हो, वो मजदूर हो, वो अपना जो कैलोरी काउंट है वो चाय और चीनी से ही पूरा करता है। वो नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट या ब्लैक कॉफी नहीं पी सकता, तो उसको चाय अपनी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। शुगर की मिसाल ले लें, वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान शुगर प्रोड्यूस करता है, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको मेजर सब्सिडीज दी जाती है। अरबों रुपए हुकूमत देती है शुगर मिल्स को शुगर प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए। अब वो जो पूरी सप्लाई चेन है, दूसरी तरफ हम गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। तो आप देखें ना कि आपकी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो कंप्लीटली एलीट कैप्चर का शिकार है। क्राइसिस चल रहा है, और चूंकि हमारे पास डॉलर वैसे ही कम है, हम इतना फ्यूल नहीं खरीद पा रहे। हमारी रिक्वायरमेंट बिजली की जो है 26,000 मेगावाट है, लेकिन प्रोडक्शन 22,000 मेगावाट है, तो हमें 15% डिप्लीशन यहाँ फेस करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ चाहे वो हाइड्रो पावर हो, LNG पावर हो, कोल पावर हो, उन सब में भी खातिरखा कमी देखने को मिली है। शहर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और रूरल एरियाज में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब जहां आपको इतनी बिजली नहीं मिलेगी, आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, सामान कम बनेगा, कम एक्सपोर्ट होगा, तो कमाई भी कम होगी, और इस लूप में हम फंस चुके हैं। खड़ा है वो 100% फॉरेन असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। अगर इस वक्त फॉरेन असिस्टेंस ना आए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो भारत है वो अब श्रीलंका की मदद कर रहा है, तो जो चाइना है वो उससे जल रहा है, क्योंकि चाइना का जो पत्ता है वो श्रीलंका से अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। पहले तो चाइना श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा कर्ज दिया और उसको नए नए प्रोजेक्ट दिए, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ इन्वेस्ट होने के बाद उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ा दिया और वो उन प्रोजेक्टों को गिरवी भी रख लिया। यानी कि चाइना जो है वो जानता था कि जो श्रीलंका है वो उसका कभी भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसको पैसा दिया, और उसके बाद जब वो पैसा नहीं दे पाया श्रीलंका तो उसने उसको गिरवी रख लिया। और श्रीलंका की बर्बादी का मेन जो कारण है वो चाइना ही है। अब चाइना का पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि अब भारत उसकी मदद के लिए आगे आ चुका है। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर में भारत 5 बड़े पेट्रोल जो स्टेशन है उसको लगा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर में कुछ इकनॉमी में बढ़ोतरी होगी, और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो जलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो चाइना को ही अपना आका मानते हैं, चाइना को ही अपना बाप समझते हैं, इसलिए उनको जलन हो रही है कि आखिर में जब चाइना वहाँ से हट जाएगा
तो उसको इसलिए वो दुखी अपना दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान खुद ही चाइना के जंगल में फंस चुका है और बुरी तरह से उसके साथ कर्ज लेकर अपने जगहों को भी गिरवी रखना शुरू कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरफ पूरा का पूरा दिवालिया हो जाएगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।